आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि गुजरात के वडोदरा सिटी में कल कौन सा इंसिडेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है। ये बोल के भी मुझे अंदर से इतना वो होता है। जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी फ़िलहाल भी ऐसा ही मेरी हालत है। सो एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था कि बोर्ड की कैपेसिटी थी 12 मेंबर्स को बिठाने की एंड वहाँ पे बिठाया गया था 27 मेंबर को। तो ऑफकोर्स बैलेंस में प्रॉब्लम्स आएगी एंड ज़्यादा ओवर वेट की वजह से बोट में बैलेंस अच्छे से नहीं रहा एंड बोट पलट गई एंड उसमें ये सारे बच्चों की जान चली गई। बहुत ही बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है कि यार इतने छोटे बच्चों का क्या कसूर था। वो लोग तो एक अच्छा सा एक छोटा सा अपना पिकनिक एंजॉय करने आए थे। मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि सुबह से लेके बस मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बट हम क्या कर सकते हैं। अभी जितने भी बच्चों की जान गई है वो सारे बच्चों की आत्मा को भगवान शांति दे। उसके पेरेंट्स को ये सब सहने के लिए भगवान शक्ति दे, यही हम कह सकते हैं। एंड प्लीज़ आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए एंड इतने छोटे बच्चों को तो प्लीज़ आप पिकनिक पे भेजिए ही मत। मैं जब भी ये वीडियोस देखती हूँ ना, लिटरली मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि ये सारे इंसिडेंट में बेचारे ये छोटे छोटे बच्चों का क्या था कसूर। वो लोग अपनी एक पिकनिक एंजॉय करने आए थे एंड उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो हम किसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन लगाए। जो बोट वालों की जो एजेंसी है वो लोग उस टाइम पे कोई एक्शन या कोई रूल्स क्यों नहीं उसने क्रिएट किए। यानी कि अगर आपको पता है कि आपकी बोट में इतनी ही कैपेसिटी है मेंबर्स की, तो फिर आपने 27 मेंबर्स को यहाँ पे क्यों बिठाया, वो भी आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए। मैं यही बात बोलूँगी कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, फिलहाल भले ही वो पिकनिक हो या फिर आप कहीं फैमिली के साथ भी घूमने जाते हो, तो आप सब कुछ देखिए। इन जो उसकी एजेंसी वाले जो मेंबर्स होते हैं आप उससे बिंदास क्वेश्चन भी कर सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो कि भाई इसका क्या है, उसका क्या मीनिंग है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो माइंड में, तो आप तुरंत ही क्वेश्चन करें, उसके सामने आवाज़ उठाइए, वरना इतने सारे एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। जो टीचर्स वहाँ पे साथ गए थे उन लोगों ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा, या ऑफकोर्स किया भी होगा, हमें कुछ पता नहीं है। बट मैं जनरली ये बात कर रही हूँ कि उसने भी कोई क्वेश्चन करना चाहिए, वहाँ पे ही स्टॉप कर देना चाहिए। अगर क्वेश्चन किया है कि भाई सेफ्टी टूल्स कहाँ पे है बच्चों के लिए, लाइफ जैकेट्स कहाँ पे है, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, तो आपने फिर क्यों अंदर सारे बच्चों को बिठाए। आपको वहाँ से ही बैकअप कर लेना चाहिए कि नहीं भाई आपके पास सेफ्टी टूल्स नहीं है, हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि जब आपके बच्चों को आप कहीं पे पिकनिक पे भेजते हो तो सारी जिम्मेदारी टीचर्स एंड स्कूल की होती है कि वो लोग किस तरह से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे को देख रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि टीचर्स ने वहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं किया। एंड हमने न्यूज़ में पढ़ा भी है कि 2 टीचर्स की भी डेथ हो गई है। तो मुझे तो ये बहुत ही भयानक एंड बुरा इंसिडेंट लगा एंड सभी को लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, सभी की एज एंड उसका जो लिस्ट बाहर आया है वहाँ पे देखा है कि सारे बच्चे, उसमें से कई सारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के थे, कहीं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे। तो आप सोच ही रहे होंगे कि उसकी एज कितनी छोटी है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उसे तो अभी अच्छे से कुछ पता भी नहीं होगा कि वो लोग पिकनिक में कहाँ पे जा रहे हैं, वो कौन सी प्लेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो अपनी ही एक मासूमियत में बच्चे वहाँ पे गए एंड उसके साथ ये बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं पे अपने बच्चों को
भेजे या कहीं पे पिकनिक पे भेजे या कहीं पे टूर पे भेजे, चाहे वो छोटे हो कि बड़े बच्चे हो, आप पहले तो सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। जो बच्चों को ले जा रही है स्कूल कॉलेज वाले, उससे वहाँ से एक सेफ्टी के जो सारे टूल्स है वो आप देख लीजिए। वो कौन कौन से प्लेस पे जा रहे हैं वो भी आप देखिए। प्लेस को अच्छे से आप नेट पे अभी सब कुछ अवेलेबल है, तो आप सब कुछ देखिए। अपने बच्चों को भी, अगर आप बड़े बच्चों को भेज रहे हो तो बड़े बच्चों को भी आप बोलिए कि अगर जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बोट वाला इंसिडेंट है कि वहाँ पे लिखा था कि 12 बच्चों को जो बोट है वो उसकी कैपेसिटी झेल सकती है, बट वहाँ पे 27 बच्चे को बिठाया गया था एंड साथ में 2 टीचर्स भी थे। तो आप अगर ये सब देख रहे हो तो प्लीज़ आपकी आवाज़ उठाइए कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत है। अगर वहाँ पे टीचर्स ने कोई बातें अगर बोली होती एजेंसी वाले को, या फिर कुछ ऐसा कहा होता कि भाई आपके पास सेफ्टी टूल्स नहीं है तो हम लोग नहीं बैठेंगे, तो वो लोग कुछ भी करके जुगाड़ करते, क्योंकि वो भी एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही अपना बिजनेस को जाने तो नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे जैसे वाटर की जो प्लेस होती है ना, वो बहुत ही रिस्की होती है। आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो पहले सब कुछ पढ़ लीजिए। अगर आप कोई बोटिंग्स वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे बोटिंग्स के भी बहुत सारे रूल्स एंड वो सब, जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे सब कुछ लिखा गया होता है। इनमें एजेंसी वालों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब टूर पे अपनी बोटिंग प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे आप लिखिए कि भाई एक बोट पे इतनी ही कैपेसिटी है। अब वहाँ पे कुछ ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, दोनों तरफ से कोई स्ट्रिक्टली कोई एक्शन क्रिएट हुई ही नहीं एंड ये फिर इंसिडेंट हो गया। न्यूज़ में अभी आप देखोगे तो सारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उसकी हालत देख कर आपके आंखों पे लिटरली आंसू आ जाएंगी। मैंने वो सब देखा एंड मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने सब कुछ वीडियो देखना स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ सुबह से लेके यही चल रहा है। मैं अभी ऑफिस पे हूँ, तो मेरे ऑफिस पे भी मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिमाग में सब कुछ यही चल रहा था। वो बच्चों की जो वो लोग बॉडी निकाल रहे हैं वो सब कुछ मेरे दिमाग में अभी दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी थॉट्स मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ, ताकि मुझे कुछ हल्का फील हो। एंड बहुत ही एक दर्दनाक ये बात हुई है एंड हमें, अगर हम यहाँ से स्टॉप नहीं होंगे, हम यहाँ से जागरूक नहीं होंगे ना, तो अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे। तो मेक श्योर कि आप कहीं पे भी जाओ तो सब कुछ अच्छे से देखिए, सब कुछ डिटेल में जाके सब कुछ पढ़िए। हम कई बार क्या होते हैं कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम दूसरी कोई बातों पे फोकस नहीं करते हैं। हम अपने घूमने जाने पे वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें सब कुछ डिटेल में, सारी प्लेस को डिटेल में पहले तो जान लेना चाहिए एंड उसके बाद ही हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सही सलामत एंड एक सेफ पिकनिक भी भेजिए। हम टीचर्स पे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है कि हम टीचर्स लोग जा ही रही है, वो लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया है पिकनिक का, तो वो लोग देख लेंगे। एंड इसी बात पे हम ज़्यादा अंदर घुसते नहीं हैं, हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं हैं एंड फिर इस तरह का एक्सीडेंट क्रिएट होता है। तो आई होप कि आप ये बात समझे एंड प्लीज़ अपने फैमिली एंड अपने बच्चों का ध्यान रखिए। एंड मैं तो ऐसा ही बोलूँगी कि इतने छोटे बच्चों को पिकनिक पे मत भेजिए। या यही सब कुछ मुझे कहना था कि प्लीज़ आप ध्यान रखिए एंड छोटी छोटी बातों को भी मैटर कीजिए एंड डिटेल में सब कुछ देखिए, सब कुछ जानिए, उसके बाद ही अपने बच्चों को पिकनिक पे भेजिए। बस इससे आगे मेरे से और कुछ नहीं बोला जाएगा।